You all hope all are fine. Now we are going to continue our seventh chapter, structure of an atom, and the topic is atomic number. The topic is atomic number. The number of proton of an atom, in fact it's एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कहा जाता है. इट डिनोटेड बाय न्यूट्रल एटम. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इसीलिए हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो हम किस बेसिस पे करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन इन द बॉटम में जो है वो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है. ठीक है. और जो लेफ्ट कॉर्नर होता है एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट पर कैलकुलेटेड बाय साइंटिस्ट इवन बिफोर द डिनोटेड बाय ऑफ सेम एलिमेंट. इफ एन एटम हैज़, अगर किसी एटम के पास 3 प्रोटॉन्स होंगे तो हम कैसे डिनोट करेंगे? इफ एन एटम हैज़ 3 प्रोटॉन्स, इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 3. एटॉमिक नंबर इसका 3 होगा. और एटम के पास 8 प्रोटॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इट्स एटॉमिक नंबर इट विल बी एक्स से शो करते हैं. एटॉमिक नंबर ऑफ सम एलिमेंट्स इज शोन इन द फिगर बिलो. ये हाइड्रोजन एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है. ये ऑक्सीजन एटम है. ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका. यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए जो के शेल है. सेकेंड में कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए. ठीक है. इस तरह 8 हो गए. कार्बन. अब हम आते हैं कार्बन के ऊपर. कार्बन के फर्स्ट शेल में कि कितने शेल होंगे इसके? के शेल और एल शेल होगा. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है. इस तरीके से नाइट्रोजन में पहले में 2 आ गए, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है. अब हम आते हैं मास नंबर के ऊपर. मास नंबर क्या होता है? अनदर नंबर गिवन टू द एटम्स इज मास नंबर. इट इज़ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इट इज़ डिनोटेड बाय ए. मास नंबर को ए से शो करते हैं. मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज एक्स. एन एटम हैविंग प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, इट्स न्यूक्लियस हैज अ मास नंबर 12. मास नंबर इसका कितना होता है? 12 होता है. द मास नंबर ऑफ एट, जब किसी का मास नंबर अगर 17 है तो 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन इज 35, यानी क्लोरीन हो गया ये. इट विल बी रिटन एज एक्स. मास नंबर सम एटम आर गिवन बिलो. ये हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम बताए जा रहे हैं. न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर? कैसे न कैलकुलेट कर सकते हैं हम? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग का डिफरेंस बिटवीन मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड. जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करेंगे तो ए माइनस जेड, यानी ए हो गया मास नंबर को माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे. इफ़ एन एटम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 14, अगर किसी भी एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास 14 है तो एटॉमिक नंबर 7 होगा. एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इट्स न्यूक्लियर विल बी 7. एन एटम विद more neutrons is heavier than an atom with fewer neutrons. Scientists found some elements also have heavy atomic atom along the typical atom. They were different in their physical properties but their chemical properties were the same. They called the isotopes. Isotopes वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. अब हम आते हैं आइसोटोप्स की तरफ. एटम एंड एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स. आइसोटोप्स वो होते हैं जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं. बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस. आइसोटोप्स के डिफरेंट मासेस होते हैं. एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स इन एन एलिमेंट मे वेरी बट देयर एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है तो वो आइसोटोप्स होते हैं. एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, यूरेनियम है, एक्सेट्रा हैव डिफरेंट आइसोटोप्स. आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर शोन इन द फिगर. ये हम आइसोटोप्स बता रहे हैं. प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम. प्रोटियम में आप देखो एटॉमिक नंबर जाहिर बात है मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है तो ये आ गया. ड्यूट्रियम का 2 होता है, ट्रीटियम का 3 होता है. ठीक है. और फिर जाहिर बात है इन सब के आइसोटोप्स होते हैं. हर एटम के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं. इस तरीके से कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में पाया जाता है. यानी 666 लेकिन मास नंबर चेंज है 12, 13 और 14.
Scientists have given different names of the isotopes. They name the putting mass number after the number of carbon 13, carbon 14 are the name of different isotopes of carbon. A list of isotopes of different element is given below. नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं आपको, ये रही नेक्स्ट स्लाइड हमारी। यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 है प्रोटियम में, ड्यूट्रियम 2 होता है, ट्रीटियम 3 होता है। कार्बन में कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 है। इसी तरह से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18 है। फॉस्फोरस 31, फॉस्फोरस 32 है। आयोडीन 27, आयोडीन 29 है। यूरेनियम 235, 238 एग्जिस्ट करता है। साइम आइसोटोप्स, कुछ आइसोटोप स्टेबल होते हैं लेकिन वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डीके कहलाते हैं। आफ्टर सम टाइम ऑफ attain a more stable form. During their decay, they release different rays and the large amount of energy. Some of them are found naturally while some can be prepared by laboratory. कुछ तो naturally exist करते हैं, कुछ laboratory prepare किए जाते हैं। The radioactive isotopes are used in, जो radioactive isotopes होते हैं इसको मेडिसिन, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। और आइसोटोप्स यूज़ टू डायग्नोस, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैंसर की डिटेक्शन के लिए आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं। और डिजीज़ को क्योर करने के लिए, टू किल कैंसर सेल्स ऑन द बॉडी में कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए भी जो है वो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं। साइंटिस्ट लाइक द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन ऑफ डिटरमाइन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कार्बन डेटिंग। अच्छा, ये आइसोटोप्स है हमारे पास। सोडियम 24 है। ब्लड सर्कुलेशन इज स्टडीड बाय यूजिंग दिस आइसोटोप्स। ये जो है वो ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है इस आइसोटोप्स को। फॉस्फोरस 32, ब्लड कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस 34 ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आयरन 59 जो है वो स्प्लीन की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है वो कोबाल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन 131 को गोइटर के लिए यूज़ किया जाता है। गोइटर एक डिज़ीज़ होती है जो नेक पे जो है वो नेक बहुत ज़्यादा आपकी क्या कहते हैं सॉइल्ड सी हो जाती है, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसको ट्रीट किया जाता है गोइटर के नाम से। मतलब इसका जो डिज़ीज़ का नाम है गोइटर है और ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है, जिससे गोइटर को ट्रीट किया जाता है। कार्बन 14 जो है वो एज ऑफ अ प्लांट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द आइसोटोप। कार्बन 14 के ज़रिए प्लांट की एज को कैलकुलेट किया जा सकता है। नाइट्रोजन 15 जो है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होते हैं। द स्टडी ऑफ आइसोटोप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, इट इज़ यूज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के लिए नाइट्रोजन 15 को यूज़ किया जाता है। स्टडी ऑफ आइसोटोप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकॉज ईजियर आफ्टर अरेंजमेंट दैम इन ऑर्डर टू टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब हम आते हैं एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कैसी है। इन ऑर्डर टू स्टडी द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग एलिमेंट्स, साइंटिस्ट अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन टेबल कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। इसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, जो साइंटिस्ट ने असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ डिफरेंट एटम्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में। अर्लियर एलिमेंट्स जो अरेंज्ड हुए फॉर्म ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर। अर्लियर एलिमेंट्स जो अरेंज थे वो मास नंबर के अकॉर्डिंग थे, बट डिस्कवरीज ऑफ आइसोटोप्स मेक दिस अरेंजमेंट डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के लिए फिर ये अरेंजमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो गई। दैट्स वाई इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स अरेंज्ड हुए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एटॉमिक नंबर बेसिकली 1 होता है, इज गिवन द फर्स्ट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। हीलियम एटम जो होता है वो एटॉमिक नंबर 2 होता है, सो इट इज़ गिवन द सेकेंड प्लेस एंड सो ऑन। फर्स्ट 8 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के होते हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको दिखाए जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये देखिए, ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट दिखाई जा रही है। हाइड्रोजन है बच्चों, ये देखो, ये हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन देखो ये जो होते हैं ना, ये शेल्स होते हैं जो सर्कुलर वे में आपको नज़र आ रहे हैं ना, और यही सर्कुलर पाथ होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं। बीच में न्यूक्लियस बताया जा रहा है और हाइड्रोजन का बताया जा रहा है। हाइड्रोजन के जो है वो सिर्फ एक जो है वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हीलियम पर आ जाते हैं। हीलियम में ये देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताए जा रहे हैं बीच में, और यहाँ पर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन बताए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। और बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। पहले तो शेल में 2 चले जाएंगे, दूसरे में 3 जाएंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 है। अब कार्बन है तो कार्बन के पहले शेल में 2 जाएंगे और दूसरे शेल में 4 चले जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से हम दूसरे एटम्स की अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है। पहले में 2 गए, दूसरे में कितने गए? दूसरे में 5 चले गए। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है। पहले में 2 जाएंगे, दूसरे में 6 चले जाएंगे। इस तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन का होता है 9। तो पहले में 2 चले गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो दूसरे शेल में चले गए। इसी तरीके से नियॉन है, नियॉन का 10 होता है। तो पहले में 2 चले गए, दूसरे में 8 चले गए, 10 हो गए। 11 कैसा जाएंगे? पहले में जो है 2 जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे, 10 हो गए। लास्ट शेल में 1 चले जाएगा, 11 हो जाएंगे। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो ये ना टेंडेंसी होती है, ये आपको याद रखनी है कि के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से कम तो आ सकते हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से कम आ सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तीसरे शेल में 18 आ सकते हैं और फोर्थ शेल में 32 आ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। के शेल एग्जिस्ट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बारेन एल शेल एग्जिस्ट अप्रॉक्सीमेट 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द एम शेल बेसिकली दे हैव टू बी 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। मैग्नीशियम की अरेंजमेंट करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 8 10 हो गए, और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 12 हो गए। इस तरीके से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 13 होता है। तो पहले शेल में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? 2 आ गए, दूसरे शेल में कितने आ गए? 8, कितने हो गए? 10 हो गए। तीसरे शेल में 3 आ गए, तो कितने हो गए? 13 हो गए। इसी तरीके से सब की अरेंजमेंट होती है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ये खुद कर सकते हैं कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कितना है? सिलिकॉन का 14 है। पहले में 2 चले गए, दूसरे में 8 हो गए, 8 9 10, लास्ट शेल में 4 चले गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15 में कैसे जाएंगे? पहले इसमें 2 शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, 10 हो गए। 11 12 13 14 15, तीसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद हम आते हैं सल्फ़र के ऊपर। सल्फ़र में 16 होते हैं, 16 एटॉमिक नंबर होता है। तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 10 हो गए, फिर तीसरे में कितने आ गए? 6 आ गए, 16 हो गए। अच्छा, अब क्या है? क्लोरीन का है 17 होता है। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 हो गए, 10 आ गए, लास्ट शेल में 7 आ गए, तो ये हो गए 17 हो गए। ठीक है, इस तरीके से आर्गन कितना होता है? आर्गन 18 होता है। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 10 हो गए, तीसरे में 8 आ गए, 18 हो गए। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी अरेंजमेंट की, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आपके और समझ में आएगा। अच्छा, हमने ये कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एटम। एटम की वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी बेसिकली क्या होती है? कैपेसिटी होती है। एन एटम कैन ओनली मेक बॉन्ड्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। कोई भी एटम जो बॉन्ड बनाता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग बनाता है। जो एटम की कैपेसिटी होती है, द कैपेसिटी एन एटम टू गिव टेक और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम इज कॉल्ड इन वैलेंसी। जो एलिमेंट बेसिकली जो कैपेसिटी होती है एटम की गिव और टेक की, ताकि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं विद अदर एटम, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। द इलेक्ट्रॉन यूज टू फॉर्म दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन एटम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इट कैन शेयर दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करता है? बॉन्ड शेयर करता है। अच्छा, ये देखिए बच्चों, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट कैन शेयर दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। सो इट्स वैलेंसी ऑफ एन ऑक्सीजन can take 2 valence electrons from another atom. So its valency is 2. If the outermost shell
If the outermost shell of an atom contains 2 or 8 electrons, it will not make bonds with other atoms. कह रहे हैं कि अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फिर जाहिर बात है आउटर मोस्ट शेल के ज़रिए के क्या कर सकता है, ये शेयर नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टेंडेंसी कंप्लीट है ना, इसलिए ये शेयर नहीं कर सकता. इट विल नॉट मेक बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, तो इट्स वैलेंसी ज़ीरो. तो इसकी वैलेंसी ज़ीरो होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा. जितने बेटा नोबल गैसेज होते हैं ना, 8 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल ना फिल होते हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो ये बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि ये स्टेबल होते हैं. हर एटम ना स्टेबल होना चाहता है. हर एटम स्टेबल कैसे होता है, जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करे किसकी, नोबल गैसेस की. तो वो जो है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने की वजह से वो स्टेबिलिटी की तरफ आता है. जैसा एक इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल देखें तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ना हमारी लाइफ स्टेबल हो, हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास गाड़ी हो, बैंगलो हो, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग हो. दैट्स मीन कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं. तो इसी तरीके से एटम्स भी स्टेबल इसी तरह से होते हैं कि जब वो टेंडेंसी रखें 2, 8, 18, 32 की, यानी जब उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं. और हर एटम स्टेबल होना चाहता है. हर एटम फिर बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी की तरफ जाता है. जैसा जो ऑलरेडी स्टेबल है, जैसा कि नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन, जीनॉन है, जितने नोबल गैसेस हैं ये स्टेबल है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. इनकी टेंडेंसी कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि ये किसी के साथ अपने बॉन्ड को शेयर कर सकें. लेने की ये लेने की चाह नहीं रखते. ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कंप्लीट शेल है, तो हम बॉन्ड नहीं बनाते. तो नोबल गैसेस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते बच्चों. अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं. ये आपको कुछ वैलेंसी बताई जा रही है. सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और जो है वैलेंसी सोडियम की 1 है. पोटाशियम की 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, आयोडीन की भी 1 है. मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अच्छा, सल्फ़र की वैलेंसी 2 होती है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हमने बताया ना, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं. अगर हम कार्बन की एग्जांपल लें तो कार्बन के पहला जो शेल होता है ना कार्बन का, उसमें तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है. और दूसरे में कितने जाते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 6 है, तो दूसरे में कितने जाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं. तो ये टेंडेंसी होती है. अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1, 2, 3, 4, इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4. इसी तरीके से सबकी होती है. नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है. पहले शेल में नाइट्रोजन में 2 चले गए और दूसरे में कितने जाएंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी बेसिकली 3 होती है क्योंकि देखो नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. इंशाल्लाह आपके समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह अब हम इसकी जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की प्रैक्टिस करेंगे. डिफरेंट तरीक़े से डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट मैं आपको दूंगी, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बतानी होगी. इंशाल्लाह इन द अनदर क्लासेस वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम.